हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। सो कैसे हो आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रूफटॉप प्रिंस का फर्स्ट एपिसोड। और इस रूफटॉप प्रिंस कोरियन ड्रामा के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, क्या क्या इस ड्रामा में होता है और ये स्टोरी किस पर बेस्ड है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा, जिससे आपको ये ड्रामा देखने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो भाग रहा होता है, और फिर हम एक क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो सो रहा होता है, और एकदम से आवाज़ से उसकी नींद टूट जाती है और वो जागता है और वो बोलता है, क्राउन प्रिंसेस क्या आप हो यहाँ पर, क्राउन प्रिंसेस क्या आप हो यहाँ पर, क्राउन प्रिंसेस। वो 3-4 बार बोलता है, और फिर जब जवाब नहीं मिलता है तो गुस्से में उठकर खड़ा हो जाता है और वो बाहर जा रहा होता है। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो बोलता है कि महाराज, क्राउन प्रिंसेस, और फिर वो बहुत रोने लग जाता है। तभी क्राउन प्रिंस को चिंता होती है और वो बोलता है, क्या हुआ क्राउन प्रिंसेस को मुझे बताओ, और वो बहुत गुस्से में होता है। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारी क्राउन प्रिंसेस होती है वो नदी में डूब चुकी होती है और मर चुकी होती है। क्राउन प्रिंस बहुत फूट फूट कर रोता है, और फिर उसके बाद हम उस क्राउन प्रिंसेस के बगल में ही एक और बंदे को देखते हैं, एक और आदमी को देखते हैं जो बिल्कुल क्राउन प्रिंस की तरह ही दिख रहा था, लेकिन थोड़ा सा शायद टाइम का फ़र्क था, वो यहाँ का नहीं लग रहा था, वो मॉडर्न टाइम का लग रहा था। और फिर हम एक सभा को देखते हैं जहाँ पर जो क्राउन प्रिंस का बचपन दिखाया जाता है, जो क्राउन प्रिंस से पूछा जाता है कि आपको कैसी वाइफ चाहिए, और फिर वो बोलता है, मुझे तो एक बहुत सी सुंदर सी वाइफ चाहिए जिसको मैं रोज़ सुबह उठकर देखा करूँ और हमेशा देखता ही रहूँ। और फिर इस बात पर सभी बहुत हंसने लग जाते हैं। और फिर हम बू योंग को देखते हैं जो भागी भागी आती है और अपनी बड़ी सिस्टर को वा योंग को बताती है कि क्या आपको पता है कि राजा ने बोला है कि जिसको भी क्राउन प्रिंसेस बनना है वो एप्लीकेशन सबमिट कर दे। और फिर जो वा योंग होती है वो बू योंग को बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें प्रिंसेस बनना चाहिए या मुझे। वो थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ बोलती है, शुरुआत में हमें वो इतनी बुरी नहीं लगती है। और वो बोलती है, जो बू योंग होती है वो बोलती है कि क्या पागलों वाली बात कर रहे हो, ऑफकोर्स आपको क्राउन प्रिंसेस बनना चाहिए। मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि जब आप क्राउन प्रिंसेस बन जाओगी तो हमारे मज़े ही मज़े होंगे। मैं तो बहुत सारी नई नई डिशेस भी खाऊंगी और बहुत मज़े करूँगी। वो बहुत हंसती है और ऐसी बातें कर रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि वायोंग में बोलती है कि हाँ, जब मैं क्राउन प्रिंसेस बन जाऊंगी तो तुम्हें अपनी सारी चीज़ें शेयर कर लिया करूँगी, और मैं जो भी खाऊंगी या जो भी पहनूंगी सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। और फिर हम दोनों को बहुत खुश देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो बू योंग और वायोंग होती है वो अपने मम्मी पापा के साथ बैठी हुई होती है, और उनके मम्मी पापा बताते हैं उनको कि जो बू योंग है वो उसका नाम एप्लीकेशन में लिखा जाएगा। जिस बात से हम देखते हैं वाई योंग को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचती है और उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, उसने सपने इतने देखे थे तो उसे बुरा लगेगा। और फिर हम देखते हैं कि जो उसके फादर होते हैं वो उसे बोलते हैं कि देखो वायोंग, ध्यान से सुनो, जो बू योंग है उसे बहुत अच्छे से तैयार कर देना, ताकि जो हमारे क्राउन प्रिंस है वो जब बू योंग को देखे तो बस उसे देखते ही रह जाए और उसके प्यार में ऐसे पागल हो जाए, लट्टू हो जाए कि बस उसी की सारी बात माने। और फिर हम मॉडर्न टाइम में देखते हैं, फ्यूचर में देखते हैं, जहाँ पर बू योंग का नाम बखा होता है और वो बिल्कुल सेम दिख रही होती है। और फिर हम सेना को भी देखते हैं, वा योंग, हाँ जी बिल्कुल, जिसका नाम वा योंग था अब उसका नाम फ्यूचर में सेना होता है, और लगता है कि इन्होंने दोबारा बर्थ लिया है। फिर हम देखते हैं कि जो बका होती है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, और हमें पता चलता है कि इनकी मम्मी पापा की गैर हाजिरी में जो हमारी सेना होती है वो बका को बोलती है कि देखो तुम मेरे लिए नूडल्स बनाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। और जिसके लिए वो नूडल्स बनाती है और उसका फेस जल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एक स्टोर में जो सेना होती है वो चीज़ें चोरी करके बका के बैग में डाल रही होती है, और उसे ही करते हुए शॉप ओनर देख लेता है। अब जो शॉप ओनर होता है वो बका को बोलता है कि तुम्हारा बैग दिखाओ, मुझे इसको देखना है। और वो सेना को बोलता है, तुम्हारी सिस्टर है ना, मुझे इसका बैग दिखाओ। तब वो बोलती है, नहीं ये अपना बैग नहीं दिखाएगी। क्यों दिखाएगी अपना बैग, हमने कुछ चोरी नहीं किया है। तो फिर वो ज़बरदस्ती उसके बैग से वो सारी चीज़ें निकाल देता है। और फिर सेना उसको पहले तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और फिर बाद में बका के ऊपर ही ब्लेम डालते हुए उसे मारने लग जाती है, तुम चोरी कर रही हो, इतनी सी उम्र में तुम चोरी कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। और फिर शॉप ओनर उसे रोकता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें मैं पहचानता नहीं हूँ, मैंने तुम्हें देख लिया था जब तुम चीज़ें चोरी करके इसके बैग में डाल रही थी।
और फिर हम देखते हैं कि जो बका और सेना के फादर होते हैं वो सेना को मार रहे होते हैं और बका रो रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि जो बका होती है वो एक कार में सो रही होती है और फिर सेना आती है और उसे बोलती है कि लो मिल्क, और फिर तभी रुक जाती है क्योंकि गाड़ी होती है वो चलने वाली होती है। और फिर उसे याद आता है कि उसी ने बका को बोला था कि तुम यहाँ पर रुको, मैं तुम्हारे लिए मिल्क लेकर के आ रही हूँ। और फिर वो जैसे ही उसको बोलने लगती है तभी रुक जाती है और सोचती है कि क्यों ना इसको मैं जाने दूँ। और फिर वो कुछ भी नहीं करती है, वहीं पर खड़ी रह जाती है और उस चैन को भी बंद कर देती है। और फिर जैसे ही बका को पता चलता है गाड़ी चल जाती है तो वो उसे रोती रोती बोलती रहती है कि दीदी मुझे बचाओ, दीदी मैं कहाँ जा रही हूँ, दीदी क्या कर रही हो आप। और वो उसको देखती रहती है और वहीं पर खड़ी रहती है, हिलती भी नहीं है और कुछ बोलती भी नहीं है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेना के मन में बका के लिए नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अब वो उसको फूटी आँख तक नहीं बहा रही थी। और फिर वो मुंह फेर लेती है सेना बका से और वहाँ से चली जाती है। और फिर हम वापस से पास्ट में आ जाते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि वो बहुत अच्छे से तैयार कर रही होती है उसकी मम्मी बू योंग को। और जो वाह योंग होती है वो उससे पूछती है कि इसको हम कौन सा हेयरबैंड लगाएं जिससे सबसे सुंदर लगे। और फिर वो जो वाह योंग होती है वो उसको एक हेयरबैंड देती है जिस पर उसकी मम्मी बोलती है नहीं ये वाला नहीं, जो तुम्हारा वो वाला था ना जो तुम्हारी चाची ने दिया था वो दो। जैसे कि हमें पता है ही कि जो बड़ी सिस्टर होती है वो अपनी सब चीज़ें अपनी छोटी सिस्टर को दे देती है, लेकिन उसको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि ये सब कुछ मेरा धीरे धीरे छीन रही है। कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं कि उसके मन में अब ये फीलिंग आ गई थी कि उसका सब कुछ खोता जा रहा है सिर्फ और सिर्फ वू योंग की वजह से। और फिर हम देखते हैं कि जो वाह योंग होती है वो कपड़ों को प्रेस कर रही होती है और वहाँ पर जो वू योंग होती है वो मिठाई लेकर के आती है और बोलती है कि देखो दीदी मैं आपके लिए क्या लेकर के आई, मिठाई खाओ ना। और फिर जो हमारी वाह योंग होती है वो जेलसी के मारे उसके फेस के ऊपर जो आयरन सा होता है, मतलब पहले जैसे एक आयरन का रोड से प्रेस की जाती थी और वो उसके फेस पे लगा देती है ताकि क्राउन प्रिंस उसे सिलेक्ट ना करे और जो वाह योंग होती है उसे सिलेक्ट कर ले। अब यहाँ पर हमें पता चलता है पहले भी पिछले जन्म में भी जो वाह योंग होती है वो अपनी सिस्टर के प्रति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है और उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। और फिर हम देखते हैं कि जो उसके फादर होते हैं जो उसकी मदर होते हैं वो बहुत रो रहे होते हैं और उसकी मदर बताती है कि अब ये एक ऐसा स्कार बन गया है जो कभी भी नहीं हटेगा। और फिर वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो वाह योंग होती है उसकी और जो क्राउन प्रिंसेस होता है क्राउन प्रिंस होता है उसकी शादी हो रही होती है और जो बू योंग होती है वो वहीं से दूर खड़ी खड़ी देख रही होती है। तब हम देखते हैं कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और खुश तो थी कि उसकी सिस्टर की उसके साथ शादी हो रही है, लेकिन उसको बहुत रोना भी आता है कि उसकी सिस्टर ने उसके साथ क्या कर दिया ये सिर्फ क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए। और फिर हम एडल्ट बू यांग को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी ड्रेस पहनी हुई होती है येलो कलर की और वो एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है।